नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। अगर आप नौकरी पेशा एम्प्लॉय हैं और आपके पास 2 यूएएन नंबर हैं और पीएफ खाते से उसे मर्ज करना चाहते हैं तो ये खबर खासकर आपके लिए है। ईपीएफ योजना के नियमों के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी एक यूएएन जारी किया जाता है, लेकिन कई बार नौकरी के दौरान अलग अलग संस्थानों से आपको 2 अलग अलग यूएएन मिल जाते हैं और आप सोचते हैं कि इसे एक ही पीएफ खाते से जोड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पीएफ खातों को मर्ज करना होगा, फिर आप उस पैसे की निकासी कर सकते हैं। और याद रखिए, इससे पहले आप उन खातों से राशि को नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आप एक तय सीमा अवधि में 2 अलग अलग संस्थानों में काम करते हैं, जिसके लिए आपको 2 अलग अलग यूएएन और पीएफ खाते दे दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर पीएफ कटने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। ऐसे में पिछले पीएफ खातों को जोड़ने के लिए आपको यूएएन में लॉगिन करने होगा। उसके बाद ईपीएफओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, फिर आप दोनों खातों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि 2 ईपीएफ खातों को यूएएन से मर्ज करने की आखिर प्रक्रिया क्या है। यूएएन के मर्ज के लिए आपको ईपीएफओ वेबसाइट पर उस यूएएन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना होगा, जिसके बाद एक सदस्य और एक ईपीएफ खाते का ऑप्शन का चयन करना होगा, जिसमें पहले वाले यूएएन का विलय किया जाना है। क्योंकि आपके वर्तमान संगठन में पीएफ के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आपको दावा दायर कर अपने पीएफ खाते की बची राशि निकालने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको यूएएन को मर्ज करना होगा और फिर 2 अलग अलग संगठनों में काम के दौरान खोले गए खातों से शेष राशि को फॉर्म 13 भरना होगा। इसके बाद दूसरे संगठन में खोले गए खातों की राशि को ट्रांसफर करना होगा। एक बार जब पीएफ खातों में शेष राशि ट्रांसफर हो जाती है और आपके पासबुक में शो करने लगती है, तो आप पीएफ की पूरी शेष राशि की निकासी का दावा कर सकते हैं। आप ईपीएफओ को ईमेल भेजकर भी पीएफ खाते को यूएएन से मर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको uanepf@epfindia.gov.in पर एक ईमेल करना होगा, जिसमें आपको अपना वर्तमान एक्टिव यूएएन और वह यूएएन शामिल करना होगा जिसे आप मर्ज कराना चाहते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी मर्ज की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वर्तमान नियोक्ता यानी जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं उसे समस्या के बारे में सूचित करना आवश्यक है, क्योंकि वही प्रक्रिया को समझेंगे और आपके काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और पिछले यूएएन को डीएक्टिवेट कर देगा। तो ये जानते हैं कि किस समय से पीएफ के पैसों पर टैक्स मिलना शुरू हो जाता है। तो एक बात समझ लीजिए कि नौकरी छोड़ने की तिथि पर पीएफ की संचालित राशि की निकासी पर छूट मिलती है, क्योंकि आपने 5 साल से अधिक समय तक लगातार नौकरी की है। पीएफ की निकासी पर टैक्स उस साल लगता है जिस साल आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप वर्ष 2022-23 में पीएफ अकाउंट से पैसा कटता है और वर्ष 2024-25 में अकाउंट से पैसे निकालते हैं, तो आपको 2024-25 में टैक्स लगेगा, ना कि 2023-24 में। तो आइए जानते हैं कि मैच्योरिटी से पहले भी क्या इस पैसे को निकाला जा सकता है। तो कर्मचारी मैच्योरिटी से पहले भी पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कुछ अपरिहार्य स्थिति में ही ये लागू है, जैसे बीमारी या घर बनाने जैसे कामों के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। इसके लिए आवेदन करना होता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।